प्रतिज्ञा। जिन वीरांगनाओं ने हंसते हंसते जलती चिताओं में छलांग लगा दी, जिन्होंने अपने पुत्रों, भाइयों, पतियों तथा पिताओं को अपनी आंखों के सामने जलते तेल के कड़ाहों में भूनते देखा, फिर भी धर्म का त्याग न किया, जिन्होंने अपने शीश भारत माँ की बलि वेदी पर चढ़ा दिए और आह तक ने की, जिन युवतियों ने हलाहल विष प्रभु गीत गाते हुए पान करके प्राण त्याग दिए, उन देवियों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। असंख्य वर्षों के इतिहास गवाह है कि भारत देश की नारियों के कर्तव्य की वेदी पर पुरुषों से कम त्याग नहीं किया। आधुनिक काल में देश विभाजन के कारण धर्म रक्षा के लिए बलिदान देने वाली देवियों को प्रणाम। ये पन्ने इसलिए लिखे गए हैं ताकि भारत के नर नारी इन्हें पढ़कर देख सकें कि भारत की स्त्री जाति पर कितने अत्याचार पिछले 1000 वर्षों से होते चले आ रहे हैं। जिस देश की देवियों को विवश होकर अपने प्राणों की होली खेलनी पड़ती हो, वह देश स्वतंत्र होकर भी सुखी नहीं हो सकता। पढ़ने को बहुतों ने पढ़ा होगा, मगर कहानी समझकर आगे के पृष्ठों में भारत की उस सतवंती की जीवन गाथा लिखी गई है, जिसने अपने अपूर्व त्याग से हमारी संस्कृति को उच्चता के शिखर पर ला बिठाया। वह है पद्मिनी। 650 वर्ष पहले इस देश में अपनी 1300 सखियों के साथ उसने बलिदान की अनोखी कहानी की रचना की थी। उन वीर देवियों को प्रणाम। आओ वह मार्ग निकाले जिसमें आने वाले युगों के लिए यह अत्याचार बंद हो जाए। यह मार्ग तभी निकलेगा जब भारत में केवल वैदिक तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा और भारत में भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त और कोई विदेशी अथवा अवैदिक संस्कृति का प्रचलित नहीं रहेगी। यदि हम चाहते हैं कि भारत की देवियां बिन आई मौत मरने के लिए बाधित न हो, तो पद्मिनी की इस गाथा को पढ़ने के पश्चात पवित्र अग्नि प्रचंड करके प्रतिज्ञा करो कि किसी अवैधिक संस्कृति को यहाँ नहीं पनपने दिया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम स्वयं अपने बलिदान देंगे। भगवान हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण शक्ति प्रदान करें। भोग विलास में कुछ नहीं है। जीवन सुंदर तथा उत्तम बनाने के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध आहार तथा सादा जीवन ही हमको अपनाना चाहिए।